नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी आई? भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत में आई? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। बी नंबर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गम्मा। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वास्को दी गम्मा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? वास्को दी गम्मा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंसूरा। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पुर्तगालियों की पहली राजधानी भारत में कहाँ थी? पुर्तगालियों की पहली राजधानी भारत में कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया? गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया? इसका आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में डचों का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? भारत में डचों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? भारत में डचों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। बम्बई अंग्रेजों को किसने दिया था? बम्बई अंग्रेजों को किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। बम्बई अंग्रेजों को कब मिला? बम्बई अंग्रेजों को कब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1661 ईस्वी में। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। फ्रांसीसी भारत में किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? फ्रांसीसी भारत में किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अंग्रेजों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? अंग्रेजों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। डच किस वस्तु के व्यापार में अग्रणी थे? डच किस वस्तु के व्यापार में अग्रणी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मसाले। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया? पुर्तगालियों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ था? भारत में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अंग्रेजों ने मद्रास की स्थापना कब की? अंग्रेजों ने मद्रास की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1639 ईस्वी में।
बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। कलकत्ता की स्थापना किसने की? कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क नहीं गलत है, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा जॉब चाणक्य। जॉब चाणक्य, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शासन का अंत कब हुआ? भारत में पुर्तगाली शासन का अंत कब हुआ? 1961 में। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी? अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सर थॉमस रो भारत कब आए? सर थॉमस रो भारत कब आए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी में। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। डचों का भारत में पतन किस कारण हुआ? डचों का भारत में पतन किस कारण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य हार, व्यापार में घाटा, अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा, उपयोग सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न चलते हैं। फ्रांसीसी शक्ति का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? फ्रांसीसी शक्ति का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वांडीवास। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? इसका आंसर हो जाएगा प्लासी। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1757 में। ए नंबर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न चलता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1764 में। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में डचों का अंतिम केंद्र कौन था? भारत में डचों का अंतिम केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंसूरा। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का अंतिम गवर्नर कौन था? भारत में फ्रांसीसियों का अंतिम गवर्नर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लाली। डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस नदी के किनारे थी? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस नदी के किनारे थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। अगला प्रश्न चलते हैं। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। अगला प्रश्न चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा VOC। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 14वां। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा? यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा? इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलता है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक शुरुआत कब मानी जाती है? भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक शुरुआत कब मानी जाती है? भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1757। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। डचों का भारत में पहला केंद्र कहाँ था? डचों का भारत में पहला केंद्र कौन था? पुलिकट। ये नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक युद्ध कितने हुए? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक युद्ध कितने हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। कर्नाटक युद्ध का अंतिम परिणाम क्या रहा? कर्नाटक
कर्नाटक युद्धों का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी विजय। अंग्रेजी विजय सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अंग्रेजों की सबसे शक्तिशाली कंपनी कौन थी? अंग्रेजों की सबसे शक्तिशाली कंपनी कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र कहाँ था? भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र कहाँ था? पांडिचेरी। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन की स्थापना। ब्रिटिश शासन की स्थापना। सी नंबर आंसर होगा। 50 प्रश्न का आंसर हो गया। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।